हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है दिव्या भार्गवा और जो व्यूअर्स हमारे नए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। ओके, तो आ जाइए आप लोग, हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने कल फैक्टराइजेशन चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था, ओके, जिसमें हमने समझा था कि फैक्टराइजेशन क्या होता है और साथ ही साथ हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लिया था। ओके, तो आज हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसमें मैं आपको और भी सिंपल स्टेप्स में समझाऊंगी कि हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। ओके, तो घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, आ जाइए मेरे साथ। ओके, तो देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया है 7x माइनस 4 इसको आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ओके, ये एक आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है जिसमें ये जो कि मोनोमियल है, क्योंकि इसमें 2 टर्म है, तो हमें इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको कल क्या बताया था, प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसमें कि हम नंबर को फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं। ओके, तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये मेरा लिखा हुआ है 7x, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, इस 7x को क्या मैं 7 मल्टीप्लाई बाय x लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ, राइट। और देखिए 42 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो देखिए 2 3 जा 6 एंड 6 7 जा 42, राइट। 2 3 जा 6 एंड 6 7 जा 42। अब डियर स्टूडेंट्स देखिए, इन दोनों के मैंने फैक्टर्स लिख दिए हैं। अभी हमने जो सीखा था, हमने क्या सीखा था कि जो कॉमन है उसे बाहर निकालो, जो कॉमन है उसे बाहर निकालो। यस, रिपीट विद मी, जो कॉमन है उसे बाहर निकाल लो। तो ये देखिए यहाँ पे 7 कॉमन है मेरा, 7 मेरा कॉमन है, 7 को मैंने बाहर ले लिया है। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्या और कुछ कॉमन है मेरा? नहीं, और कुछ भी मेरे पास कॉमन नहीं है। तो ये देखिए, जब मैंने 7 को बाहर निकाल लिया तो यहाँ मेरे पास क्या बचा, x, x बचा मेरे पास। यस, और यहाँ पे हमने एक चीज छोड़ दी है, यहाँ पे इसे मुझे माइनस का 2 लेना पड़ेगा। ओके, -2 भी आप इसको -1 मल्टीप्लाई बाय 2 ले लीजिए, -1 मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, 7 को बाहर लेने के बाद मेरे पास क्या बचा, 2 3 जा 6, राइट। इस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 को मैं 2 3 जा 6 लिख सकती हूँ, और यहाँ पे क्योंकि माइनस है तो माइनस भी लिखूंगी मैं, तो यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं -6। ओके, तो ये हो गया है मेरा फैक्टराइजेशन। यस, ये मेरा एक्सप्रेशन दिया था और ये मैंने इसको क्या कर दिया है, फैक्टराइज। यानी कि आप देखिए, अब अगर आप इस 7 का फिर से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन एक्सपेंशन करेंगे, तो आपको यही आंसर मिलेगा। अगर आपको नहीं यकीन आता है तो आप करके देख लीजिए। ये देखिए, अगर मैं 7 मल्टीप्लाई बाय x करूँ तो 7x आता है, राइट, आता है, -7 6 जा 42। ये देखिए, सेम वही एक्सप्रेशन मुझे मिल गया है। तो हमें जब आपको फैक्टराइज करना है तो आपको क्या करना है, ब्रैकेट को क्लोज करके लिखना है, और जब एक्सपेंशन करना है तो आपको ब्रैकेट को ओपन कर देना है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हमें लेना पड़ेगा क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, आप लोग भी नए नए हैं। ओके, जैसे जैसे आप लोग एक्सपर्ट होते जाएंगे हम लोग इसको जल्दी भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैं आपको एक दूसरा वे भी बताती हूँ। ओके, आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी देखिए आपको यहाँ पे 2 टर्म दिखाई दे रहे हैं, 7x एंड 42। 2 टर्म मीन्स 2 चीजें दिखाई दे रही है, 2 लोग दिखाई दे रहे हैं, राइट। कौन कौन से 2 लोग दिखाई दे रहे हैं, एक है मेरे पास 7x और एक है मेरे पास 42। अब डियर स्टूडेंट्स, आप कोई ऐसा नंबर सोचिए जिसमें 7 भी आता हो और 42 भी आता हो। यस, तो 7 तो एक प्राइम नंबर है, 7 क्या है, एक प्राइम नंबर जो किसी भी टेबल में नहीं आता है। बट क्या 7 की टेबल में 42 आता है? क्या 7 42 का फैक्टर है? यस, 7 6 जा 42 आता है। तो हम क्या कर सकते हैं, कल हमने सीखा था कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर जो कि इन दोनों टर्म्स में कॉमन हो। तो यहाँ पे मैं 7 को कॉमन ले सकती हूँ क्योंकि इस टर्म में x तो नहीं है, बट मैं 7 को कॉमन लेकर के देखो आपको बताती हूँ। ये मैंने 7 को कॉमन ले लिया है,
अभी देखिए यहाँ पे 7 कॉमन था, उसे मैंने बाहर निकाल लिया है, 7 को मैंने बाहर निकाल लिया है, तो क्या बचा है मेरे पास x। ओके, माइनस भी है मेरे पास। उसके बाद अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, 7 की टेबल में 42 कितने टाइम आता है, आप बताइए 7 की टेबल में 42 कितने टाइम आता है। 7 6 जा 42, यस 7 6 जा 42, तो मैं यहाँ पे 6 ले लूंगी। 7 6 जा 42, क्योंकि 7 की टेबल में 42 कितने टाइम आता है, 6 टाइम। ये मेरा हो गया। ओके, तो ये मेरा शॉर्ट प्रोसेस था। इससे पहले जो मैंने बताया वो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस था। तो जो स्टूडेंट्स थोड़े से अभी नए नए हैं, हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो आप लॉन्ग प्रोसेस से भी जा सकते हैं, जहाँ पे आप प्राइम फैक्टर्स लिख करके उसके बाद आप कॉमन टर्म बाहर ले सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्टली भी यहाँ पे आप नंबर को सोच सकते हैं कि मैं ऐसा कौन सा बड़े से बड़ा नंबर लूँ जो इन दोनों टर्म्स में कॉमन हो। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स मज़ा आ रहा है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। अभी देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए 6p एंड 12q, यहाँ पे भी मेरे पास दो टर्म है, ये हमारा बाइनोमियल है। अभी देखिए 6 और 12, 6 और 12, क्या कोई टेबल है जिसमें 6 भी आता हो और 12 भी आता हो। आपको हमेशा बड़ा नंबर ही सोचना है। जैसे आप बोलोगे 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है, राइट। उसके बाद 6 की टेबल में आता है, उसके बाद किसकी टेबल में आता है, 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12, यानी कि 6 को मैं एक ऐसा कॉमन फैक्टर ले सकती हूँ, ऐसा कॉमन नंबर ले सकती हूँ जिसमें ये दोनों भी टर्म आते हैं। तो हमने क्या सुना है, कॉमन को बाहर निकालो, यस कॉमन टर्म को बाहर लिखो। तो मैं कॉमन टर्म को बाहर लिख रही हूँ। ये देखिए मेरा 6 कॉमन है, इसको मैं बाहर लिख रही हूँ। अभी 6 बाहर निकाल दिया तो क्या बचा, जल्दी बोलो स्टूडेंट्स, अगर मैंने 6 बाहर निकाल दिया तो क्या बचा, p, यस यहाँ पे माइनस रह गया। अब बताओ 6 की टेबल में 12 कितने टाइम आता है, जल्दी बोलो 6 की टेबल में 12 कितने टाइम आता है, यस 2 टाइम्स आता है। तो इसको मैं 6 2 जा 12 एंड q ये लिख सकती हूँ। हाँ बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि मेरा 6 की टेबल में 12 2 टाइम आता है और q मेरा बच गया है, तो ये मेरा आंसर हो गया। ओके, अब डियर स्टूडेंट्स अगर आप 6 का इस एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वापस यही एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। ना यकीन हो तो करके देखो, करके देखो। ये देखो 6 का मल्टीप्लाई p के साथ किया, 6p माइनस 6 2 जा 12q, आ गया ना डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप आप धीरे धीरे चीज़ें समझ रहे होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। अभी देखिए ये मैंने आपको शॉर्ट मेथड बताया, ओके, बट जो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम जिनको फील हो रही है वो आप लॉन्ग मेथड भी ले सकते हैं। देखिए इधर देखिए, जैसे 6p को मैं 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई बाय p, प्राइम फैक्ट ऐसे इसको फैक्टर करके लिख सकती हूँ, यस 12 है मेरा, -12q, -12q को गए मैं -1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 लिख सकती हूँ, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 मल्टीप्लाई बाय q। अभी जैसा हमने सीखा है जो कॉमन है उसे बाहर निकालो, जो कॉमन टर्म है उसे बाहर निकालो। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा 2 कॉमन है, बिल्कुल है, मेरा 3 कॉमन है, बिल्कुल है, तो मैंने 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इसे बाहर निकाल लिया है। ओके, जब मैंने 2 और 3 को बाहर निकाल लिया तो मेरे पास ऊपर क्या बच गया है, p, और यहाँ पे मेरे पास क्या बच गया है, 2 1 जा 2, 2q, और क्योंकि माइनस है तो मैं माइनस में ले लूंगी -2q। इस 2 3 जा को मैं 6 लिख सकती हूँ, 2 3 जा 6 लिख सकती हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकती हूँ मैं, 2 3 जा 6 p -2q। यस डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा आंसर आ गया। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट्स। बात ये है कि आपको ये समझ आना चाहिए कि ये फैक्टराइजेशन चीज़ क्या है और ये कैसे हो रही है,
ओके, आपका मतलब सिर्फ ये क्वेश्चन सॉल्व करने पे फोकस नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं आपको दोनों तरीके बता रही हूँ कि जहाँ आप डायरेक्ट अप्रोच भी कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये दोनों टर्म या तीनों टर्म, जितने भी टर्म आपके एक्सप्रेशन में हैं, क्या उनमें कुछ कॉमन है? क्या उनमें कुछ कॉमन है? आपको यहाँ कॉमन टर्म पे ध्यान देना पड़ेगा। आपका मेन फोकस होना चाहिए कॉमन टर्म पे। ओके, यानी कि अगर अगर आप और मैं दो फ्रेंड्स हैं तो क्या जो मेरे पास है वो आपके पास भी है? अगर हम दोनों के पास कोई चीज़ सेम सेम है तो वो चीज़ क्या हो गई? वो चीज़ कॉमन हो गई। यस, चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ओके, आई होप आप सब इंजॉय कर रहे हैं सेशन को। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ओके, देखिए 7a² प्लस 14a। ओके, अभी आपका फोकस क्या होना चाहिए? यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म है। जी जी हाँ, बिल्कुल, कितने टर्म्स है? 2 टर्म है। और वेरिएबल भी यहाँ पे सेम सेम ए है, पर यहाँ पे a का पावर कितना है? 2, और यहाँ पे a का पावर कितना है? 1। इट मीन्स मैं ये बोल सकती हूँ कि यहाँ पे 1a तो कॉमन है। भाई इस टर्म के पास 2a है और इसके पास 1a है, तो 1a तो दोनों के पास कॉमन है। यस, तो मैं 1a को तो बाहर निकाल सकती हूँ। और ये देखिए 7 एंड 14, 7 2 जा 14, यानी कि 7 इज अ फैक्टर ऑफ 14। 7 की टेबल में 14 आपका आता है, यानी कि 7 कॉमन हो गया। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन हो गया? 7 इज कॉमन। तो जो कॉमन है उसे बाहर निकालो। ये देखिए मैंने 7 को बाहर ले लिया है, राइट। अब देखिए डियर स्टूडेंट, जो मैं बोल रही थी कि इसके पास 2a है, इसके पास 1a है, तो 1a तो दोनों के पास कॉमन है, तो मैं 1a को बाहर निकाल लेती हूँ। ओके, आई होप समझ आ रहा है। यस, देखिए 1a को मैंने बाहर निकाल लिया। अभी यहाँ पे एक 1a बच गया। ओके, और यहाँ पे आपका 7 2 जा 14, और क्योंकि एक a मैं बाहर कर चुकी हूँ तो यहाँ पे a नहीं रहेगा, तो ये मेरा आंसर आ गया 7a एंड ब्रैकेट में a प्लस 2। यस, और अगर आपको चेक करना है तो कर लो। हाँ, चेक करना है तो कर लो। चलो आओ मेरे साथ चेक करो। ये देखो 7a मल्टीप्लाई बाय a क्या हो जाएगा? ये 7a²। एक a ये है, एक a ये है, पावर ऐड हो गई। अभी देखिए प्लस 7 2 जा 14a, आ गया ना यही आंसर? जब आपने इसे मल्टीप्लाई किया तो आ गया ना यही आंसर? यस, ओके, तो ये था हमारा डायरेक्ट मेथड। और जो स्टूडेंट्स हमारा लॉन्ग मेथड कर रहे हैं उनके लिए भी हम बता देते हैं। देखिए 7a², इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 7 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a। यस, अब देखिए 14 a आपका 1 ही है। ये देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 2 7 जा 14 लिख सकते हैं ना फैक्टर्स में, और मल्टीप्लाई बाय a। अब देखिए यहाँ पे 7 कॉमन है, जो कॉमन है उसे मैंने क्या कर लिया है? बाहर निकाल लिया है। a भी कॉमन है तो मैंने a को भी बाहर निकाल लिया है। अब मैंने ब्रैकेट लगा लिया है। अभी देखिए यहाँ क्या बच गया है? a, तो मैंने a लिख लिया है, और मेरा प्लस का साइन है तो मैंने प्लस। जहाँ कोई साइन नहीं होता वहाँ क्या होता है? जी हाँ, प्लस होता है। यहाँ पे माइनस तो नहीं है ना डियर फ्रेंड्स, तो जब माइनस नहीं है तो कौन है? प्लस है। और यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया है? 2। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा क्वेश्चंस दोनों तरीकों से। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। आई होप आप भी इंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए -16z प्लस 20z³। अभी देखिए 16 और 20, 16 और 20 कुछ कॉमन है क्या फैक्टर इनका? कोई कॉमन फैक्टर है क्या? हाँ, मुझे तो याद आ रहा है, 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20। तो क्या मैं इनका कॉमन फैक्टर 4 ले सकती हूँ? जी हाँ, बिल्कुल ले सकती हूँ। ये मैंने ले लिया है 4। अभी देखिए यहाँ एक z है और यहाँ कितने z है? 3, यानी कि यहाँ पे एक z है और यहाँ पे कितने z है? 3। तो एक z तो दोनों के पास है, एक z तो दोनों के पास है ना कॉमन, तो मैंने एक z को बाहर निकाल लिया है। यस, एक z को मैंने बाहर निकाल लिया है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4 की टेबल में 4 कितने टाइम आया? 4 4 जा
16, और क्योंकि यहाँ माइनस है तो मैंने क्या लगा दिया है साइन, माइनस। ओके, अभी देखिए एक ही z था, वो z मैंने बाहर ले लिया है, तो यहाँ पे आपका सिर्फ 4 रहेगा, प्लस का साइन रहेगा। अभी देखिए 4 की टेबल में 20 कितने टाइम आया, 5 टाइम, तो यहाँ क्या लिखूंगी मैं, 5। और ये z मेरे पास कितने z हैं, 3 z हैं, एक z मैंने बाहर ले लिया है, तो अभी कितने z बचे, 2। यस, 3 में से 1 गया तो कितने बचे गए मेरे पास, 2, तो यहाँ पे हो जाएगा z स्क्वायर। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ओके, तो आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे हैं सेशन को। अभी ये देखिए मैं आपको दूसरे तरीके से भी बता देती हूँ, -16z, इसको मैं -1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 लिख सकती हूँ। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब ये देखिए 20z क्यूब, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय z भी होगा, यहाँ पे z है तो हमें मल्टीप्लाई बाय z भी करना पड़ेगा। अभी देखिए 20z क्यूब, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, और मल्टीप्लाई में z, मल्टीप्लाई z, मल्टीप्लाई z, क्योंकि यहाँ पे z कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। अब हम देखेंगे जो कॉमन है उसे बाहर निकालेंगे, तो इसमें कॉमन क्या है, ये देखिए 2 कॉमन है, फिर से 2 कॉमन है, और क्या कॉमन है, बस, तो मैंने 2 मल्टीप्लाई बाय 2। देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक z भी कॉमन है, यस z भी कॉमन है, तो मल्टीप्लाई बाय z। अब देखिए ऊपर मेरे एक्सप्रेशन में क्या बचा, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, ये मेरा हो गया माइनस का 4। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, यहाँ कोई साइन नहीं है, मीन्स प्लस 5z स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे कितने z है, 2, तो मैं इसे क्या लिखूंगी, 5z स्क्वायर। ओके, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस 2 2 जा को मैं 4 लिख सकती हूँ, 2 2 जा 4, ये मैंने कर दिया है 4z। यस, क्या कर दिया है मैंने इसे, 4z, और ये मैंने सेम टू सेम इसको कॉपी कर दिया, -4 + 5z स्क्वायर। तो आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। आ जाइए हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हाँ, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20l² m + 30al m। अभी देखिए 20 30 20 30, कोई नंबर आपको, कोई कॉमन फैक्टर आपको दिख रहा है क्या, देखिए ध्यान से देखिए। यस, 10 2 जा 20 एंड 10 3 जा 30। 10 हमारा ऐसा नंबर है जो कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर है। ओके, तो मैं 10 ले सकती हूँ, बिल्कुल ले सकती हूँ, तो मैंने देखिए 10 को बाहर ले लिया है। अभी देखिए इस बाइनोमियल में यहाँ पे l की पावर क्या है, 2, और यहाँ पे l 1 है, यानी कि एक l तो दोनों के पास कॉमन है, एक l तो दोनों के पास कॉमन है, तो मैं एक l तो बाहर निकाल सकती हूँ, एक l को मैं बाहर निकाल सकती हूँ, तो ये मैंने एक l को बाहर ले लिया है। अभी देखिए m यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, यानी कि एक m तो दोनों के पास कॉमन है, तो मैंने एक m को भी बाहर निकाल लिया है। ठीक है, अभी देखिए 10 2 जा 20, तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगी, 2, और क्योंकि 2 में से एक l मैंने बाहर ले लिया है, तो यहाँ पे एक l बच गया है, एक l यहाँ पे बच गया है। अभी देखिए यहाँ पे एक ही m था जिसे कि मैंने बाहर निकाल लिया है, तो ये यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। अभी देखिए प्लस, यहाँ पे मैंने प्लस का साइन ले लिया है। अभी देखिए डियर स्टूडेंट, 10 3 जा 30, राइट, 10 3 जा 30, 10 की टेबल में 30 कितने टाइम आता है, 3 टाइम, तो यहाँ पे मैंने 3 ले लिया है। अब क्योंकि a कॉमन नहीं था तो a यहाँ पे इसी के पास रह जाएगा, l और m ये दोनों कॉमन थे तो ये बाहर जा चुके हैं, तो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ यही एक्सप्रेशन बचेगा, और ये मेरा फाइनल आंसर
आ चुका है। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप कर सकते हैं कि आपका आंसर सही आया है या नहीं। वो कैसे करेंगे, जब आप इसका मल्टीप्लाई इस बाइनोमियल के साथ करेंगे तो आपको यही एक्सप्रेशन मिलेगा। करके देख लीजिए। देखिए 10 2 ज़ा 20, एल मेरा हो जाएगा स्क्वायर, एम हो जाएगा प्लस 10 3 ज़ा 30, ये हो जाएगा मेरा ए एल एम। ये देखिए डियर स्टूडेंट, सेम वही आ गया आपका। यस, तो आई होप आपको मज़ा आ रहा है अभी करने में और अभी आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो आ जाइए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। ये देखिए 5x स्क्वायर वाई माइनस 15xy स्क्वायर, ये क्या है, एक बाइनोमियल। क्या है ये, एक बाइनोमियल। अभी देखिए 5 15 5 15, क्या कुछ कॉमन है? यस, ये क्या कॉमन है इसमें? 5 कॉमन फैक्टर है। 5 1 ज़ा 5 एंड 5 3 ज़ा 15, यानी कि 5 जो है वो इन दोनों का क्या है, कॉमन है। तो जो कॉमन है उसे हम बाहर निकाल लेंगे। 5 को मैंने बाहर लिख लिया। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे x कितने हैं, 2, और यहाँ पे कितने x है, 1, यानी कि यहाँ पे एक x तो कॉमन है, एक x तो दोनों के पास है, तो एक x को मैंने बाहर निकाल लिया है। अभी देखिए यहाँ पे कितने y है, 1, और यहाँ पे कितने y है, 2, तो एक y दोनों के पास कॉमन है, तो एक y को मैंने बाहर ले लिया है। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, 5 को मैंने बाहर ले लिया है, 2x में से एक x मैंने बाहर ले लिया है, तो एक x यहीं पे बच जाएगा। एक ही y था जो कि मैंने बाहर ले लिया है, माइनस यहाँ आ जाएगा। अभी देखिए 5 3 ज़ा 15, 5 के टेबल में 15 कब आता है, 3 टाइम्स में, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 3। अभी देखिए x एक ही था जिसे मैंने बाहर ले लिया है कॉमन, तो यहाँ पे y 2 है और मैंने एक y बाहर कॉमन लिया है, तो एक y अभी भी यहाँ पे बच जाएगा, एक y अभी भी यहाँ बच जाएगा, तो ये हो जाएगा। ये देखिए, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया है। और अब ये आप लोगों का होमवर्क है कि आप सारे क्वेश्चंस आप लोग चेक करके देखिए कि जो आपका आंसर आया है वो करेक्ट है या नहीं। तरीका मैंने आपको बता दिया है चेक करने का। तो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि इसमें तो 3 टर्म है। क्या बोलेंगे आप, कि इसमें तो 3 टर्म है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ये देखिए 10a स्क्वायर 15b स्क्वायर 20c स्क्वायर, 10 15 20, 10 15 20, क्या कुछ कॉमन लग रहा है आपको? क्या आपको लग रहा है कोई कॉमन नंबर? यस, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, यानी कि 5 जो है वो क्या है, कॉमन है। तो जो कॉमन है उसे हम बाहर लिख लेंगे। तो ये देखिए 5 को मैंने बाहर लिख लिया है। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसके पास कितने ए हैं, 2। यहाँ पे ए है क्या, नहीं है। यहाँ पे बी है, इन दोनों में है क्या, नहीं है। सी है क्या, नहीं है। यानी कि कोई भी कॉमन वेरिएबल नहीं है, तो वेरिएबल को हम कॉमन नहीं लेंगे। अभी देखिए 5 के टेबल में 10 कब आया, 2 टाइम, तो 5 2 ज़ा 10 ए स्क्वायर, माइनस 5 के टेबल में 15 कब आया, 3 टाइम, तो 5 3 ज़ा 15 बी स्क्वायर, प्लस 5 की टेबल में 20 कब आया, 4 टाइम, तो 5 4 ज़ा 20 सी स्क्वायर। ये मेरा आंसर हो गया। तो आया ना मज़ा? आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए -4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4ca। ओके, ये क्या है, इसमें भी आपके 3 टर्म्स है। अभी यहाँ पे आपको माइनस दिए हुए हैं 2 टर्म में, तो क्या हुआ अगर माइनस दिए हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ जाइए देखिए -4a स्क्वायर 4ab 4ca, कुछ लग रहा है कॉमन? यस, बिल्कुल लग रहा है, ये 4 कॉमन है। 4 इन तीनों में कॉमन है, और 4 के साथ आप देखिए यहाँ पे a का पावर 2 है, यहाँ पे भी एक a है और यहाँ पे भी एक a है। इट मीन्स a भी मेरे पास कॉमन वेरिएबल है, यानी कि एक a तो इन सबके पास है, एक a तो इन सबके पास है, तो उस सिंगल a को मैं बाहर निकाल लूंगी। ये देखिए
4 को मैंने बाहर ले लिया है और a को मैंने बाहर ले लिया है। अभी डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए माइनस था तो माइनस यही रहेगा। a यहाँ पे कितने थे, 2a थे, एक बाहर चला गया तो एक अंदर ही रह गया, एक a आपका ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा, प्लस 4 मेरा बाहर चला गया, a बाहर चला गया, क्या रह गया, b रह गया, माइनस 4 को मैंने बाहर ले लिया, a को भी मैंने बाहर ले लिया, तो मेरे पास क्या रह गया, c रह गया मेरे पास। यस, ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। हमारे लास्ट के 2 क्वेश्चन रह रहे हैं। ये 2 क्वेश्चन करने के बाद आपका ये क्वेश्चन 2 फिनिश हो जाएगा। ओके, तो आइए जल्दी से हम अपने 2 क्वेश्चन को फिनिश करते हैं और आई होप आप सबने पेन पेपर ले रखा है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पे मुझे कहेंगे ये 2 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 9 एंड क्वेश्चन 10। अब आप मुझे यह कहेंगे मैम यहाँ तो कोई नंबर है ही नहीं। अरे यहाँ तो कोई नंबर है ही नहीं, तो क्या हुआ अगर नंबर नहीं है, वेरिएबल्स तो है। आप वेरिएबल को कॉमन लेकर के बाहर निकालेंगे ना, वेरिएबल तो है। अब देखिए यहाँ पे कितने एक्स हैं, 2, यहाँ पे कितना एक्स है, 1, और यहाँ पे भी कितना एक्स है, 1, यानी कि एक एक्स तो इन तीनों टर्म में कॉमन है। ये एक ट्राइनोमियल है, 1 2 3 कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है। यहाँ पे हम अपना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का भी रिवीजन कर रहे हैं। यहाँ कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है, तो ये एक ट्राइनोमियल है। अभी देखिए एक एक्स तो इन तीनों के पास कॉमन है, तो उस एक्स को मैंने बाहर लिख लिया है। अभी देखिए वाई, यहाँ पे एक वाई कॉमन है, यहाँ पे 2 वाई है और यहाँ पे भी एक y है, यानी कि एक y इन तीनों टर्म के पास कॉमन है। एक y को तो मैं बाहर ले सकती हूँ, तो मैंने y को बाहर ले लिया है। अभी देखिए z, इसके पास भी एक z है, यहाँ पे भी एक z है, यहाँ पे कितने z है, 2 z है, यानी कि एक z इन तीनों टर्म में कॉमन है, तो एक z को मैंने बाहर ले लिया है। अभी देखिए ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे कितने x थे, 2, एक बाहर निकल गया तो एक आपका अंदर ही रह गया। yz सिंगल थे, yz हमारे बाहर आ गए, प्लस का साइन लगा दिया हमने। x यहाँ पे एक ही था, वो बाहर चला गया, z भी एक ही था, वो भी बाहर चला गया। यहाँ पे 2 y थे, उसमें से एक बाहर चला गया, तो एक y अभी भी अंदर ही है, तो उसे हम यहाँ पे लिख देंगे और प्लस का साइन लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे x एक ही था, बाहर चला गया, y भी एक ही था, वो भी बाहर चला गया। यहाँ पे कितने z हैं, 2, तो हमने कॉमन क्या लिया है, एक z, तो एक z अभी भी यहाँ पे बच गया है, तो वो एक z मैंने यहाँ लिख लिया। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन इस ट्राइनोमियल के साथ करेंगे, इस बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन आप जब इस ट्राइनोमियल के साथ करेंगे, जैसा कि आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपने मल्टीप्लिकेशन किया है, ऑब्टेन द प्रोडक्ट किया है, वो ही आपको सेम एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ओके, तो आज यही है फैक्टराइजेशन। अभी आ जाइए कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे भी आपको वेरिएबल्स ही दिए हुए हैं, कोई भी नंबर नहीं है। क्या दिए हुए हैं यहाँ पे, वेरिएबल्स। तो अभी हमें वेरिएबल ही देखना है। यहाँ पे a है, पर इन दोनों टर्म के पास a नहीं है। यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, बट इन दोनों के पास एक ही x है और इसके पास कितने x हैं, 2, तो एक x को तो मैं बाहर लिख सकती हूँ, एक x को मैं बाहर लिख सकती हूँ। ओके, अभी देखिए y यहाँ पे है, यहाँ पे 2 y है और यहाँ पे एक ही y है, यानी कि एक y तो कॉमन है, एक y तो मेरा कॉमन है, तो मैंने एक y कॉमन ले लिया है। अब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अब मुझे अपना स्टार्ट करना है। देखिए मैंने ब्रैकेट लगाया, a मैंने एज इट इज लिखा, 2x में से एक x बाहर आ गया है, तो एक x मेरा अंदर ही रह गया है और y को क्योंकि मैंने बाहर ले लिया है। अब लगा लिया है मैंने प्लस का साइन। ये देखिए b को मैंने एज इट इज लिख लिया, एक x बाहर आ चुका है, 2y में से एक y बाहर चला गया है, तो एक y यहाँ पे अभी भी रह गया है, तो मैंने यहाँ पे एक y लिख लिया। अभी मैंने प्लस लगाया, अभी देखिए एक्स वाई मेरे बाहर चले गए, ये एक्स वाई मेरे बाहर आ गए, तो मेरे पास क्या बचा, सी एंड जेड को मैंने यहाँ
लिख लिया। तो इसके साथ ही मेरा ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। तो आपको क्या करना है, जो कॉमन है उससे बाहर निकालना है और जो कॉमन नहीं है उसे अंदर ही ब्रैकेट के अंदर बंद करके रखना है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने आज का सेशन बहुत एंजॉय किया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी हमारे नए हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और आगे भी हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।